सर्दी पूरे शबाब है और पहाड़ की बर्फ ने मैदानों का कपा दिया है। जम्मू कश्मीर की बर्फबारी ने वादियों को जमा दिया है, लेकिन उसका असर गंगा यमुना के मैदानों तक दिख रहा है, क्योंकि पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह ठंड प्रचंड है। लेकिन सबसे ज्यादा हालात खराब दिल्ली के हैं, क्योंकि दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण का भी प्रहार है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। धुंध, कोहरा है। विजिबिलिटी दिल्ली में आज भी कम नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर मचा हुआ है, जहां पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी इस बार शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का। बर्फबारी से सोनमर्ग, गुलमर्ग के कई रास्ते बंद भी कर दिए गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर का वही हाल है। एक तरफ धुंध है, एक तरफ प्रदूषण है। विजिबिलिटी दिल्ली एनसीआर में काफी कम है। आज भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर दिल्ली में पहुंच गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में कोहरा, धुंध अभी भी छाया हुआ है। ये सुबह की तस्वीरें हैं। दिल्ली में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। सराय काले खां में भी प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक है। धुंध, कोहरा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ये तीसरी तस्वीर आप करनाल, हरियाणा की देख रहे हैं। विजिबिलिटी काफी ज्यादा घट गई है। सर्दी, प्रदूषण का प्रहार दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि धुंध काफी ज्यादा है, कोहरा काफी ज्यादा है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तो पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी शुरू हो गई है। सोनमर्ग जम गया है। भारी तादाद में यहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी दूसरी तरफ ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर मचा हुआ है। दिल्ली पर लेकिन दोहरा प्रहार है, क्योंकि दिल्ली में खतरनाक स्तर पर आज भी प्रदूषण है। धुंध है, कोहरा है, विजिबिलिटी काफी कम है पूरे दिल्ली एनसीआर में। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण जो पर्यटक हैं, जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, वो पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली, लखनऊ और श्रीनगर से। सबसे पहले पीयूष, आपका रुख करेंगे। पीयूष, आज दिल्ली में प्रदूषण कितना है, क्या एक्यूआई है, और विजिबिलिटी कितनी कम है, और ठंड कितनी बढ़ गई है, बताइएगा। जी बिल्कुल पूजा, जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली वो जगह है जहां पर ना सिर्फ ठंड की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, बल्कि प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। और प्रदूषण की मार तो पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हूं और यहाँ पर विजिबिलिटी लेवल काफी कम हो गया। और प्रदूषण की बात करें तो एक्यूआई आज भी 400 के पार, यानी कि खतरनाक स्तर में इस वक्त भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मैं अपने सहयोगी इमैनुअल से कहूंगा वो एक बार कैमरा पैन करके आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए, जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं वहां से अक्षरधाम महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली का एक फेमस मंदिर है वो पूरी तरह से जो कोहरे की चादर है उसमें ढक चुका है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ फॉग का असर है बल्कि एयर पोल्यूटेंट्स भी इसमें है, जो कि मिलकर स्मॉग बन जाता है। और पूरा इलाका जो है वो आप देख सकते हैं कि एक पूरा उसमें छाया हुआ है। यहाँ पर घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मेरे सहयोगी अगर गाड़ियों की तरफ फोकस करेंगे, ये नेशनल हाईवे भी है नीचे जहां आप गाड़ियां चलती हुई देख पा रही है। यहाँ पर जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों को हेडलाइट्स अपनी ऑन करके चलना पड़ रहा है। उसके कारण ये कि विजिबिलिटी लेवल काफी कम हो गया है। कोहरा भी है, पोल्यूशन भी है, और सभी की मार झेलते हुए दिल्ली वासी दिल्ली की सड़कों पर काम पर निकलेंगे जरूर। और इसीलिए हेडलाइट्स इस वक्त दिन के जो है 8 बज चुके हैं, 8:06 का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है धुंध उतनी ही ज्यादा है और पोल्यूशन की वजह से मैदानी इलाकों का हाल हमने जाना। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में अभी आने वाले समय में क्या लग रहा है, कितनी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वीकेंड आने वाला है, हॉलीडे आने वाली है?
बिल्कुल पूजा, दरअसल अगर बात करें तो बहुत बड़ी राहत कल की बर्फबारी के बाद पूरे कश्मीर में दिख रही है। आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना आसमान अब साफ हो गया है। जो पिछले कई दिनों के दौरान पोल्यूशन का खतरा कश्मीर में भी बढ़ा था, जो बिल्कुल साफ सुथरे हवा के लिए जाना जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब इस बारिश और बर्फबारी के बाद छट गया। जितनी उम्मीद थी बर्फबारी की उतनी तो नहीं हुई, क्योंकि श्रीनगर में अभी भी पहली बर्फबारी का इंतजार है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पर्यटन स्थल जितने भी कश्मीर के हैं, पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, वहां पर जमकर करीब 14 घंटे कल दिन भर देर शाम तक बर्फबारी हुई। आज भी अनुमान था, लेकिन आज सुबह से अब फिलहाल बादल तो छटे हुए हैं, बादल हैं आसमान पे, आसमान साफ है, लेकिन फिलहाल मैदानी इलाकों में बारिशें और बर्फबारी थम गई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये बर्फबारी का दौर जो है वो जारी है। लेकिन बहुत बड़ी राहत है, पानी भी के साधन जो है वो भी इस बर्फबारी और बारिश के कारण जो है वो भरने लगे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिली है लंबे सूखे के बाद। जहां तक उत्तरी राज्यों की बात है, क्योंकि ये हमेशा से देखा गया है जब कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और चिलई कलां के इस मौसम में ये बर्फबारी टिकती है पहाड़ों पर तो उसकी बर्फीले हवाएं जाहिर है मैदानों का रुख अशरफ, करती हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, इसलिए मैदानी इलाके काफी ठंडे हो गए हैं। समर्थ, लखनऊ में अभी क्या स्थिति है? आपके पीछे हालांकि मैं तस्वीर देख पा रही हूँ, कोहरा छाया हुआ है, वहां पर भी विजिबिलिटी कम है। बिल्कुल पूजा, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ। तो विजिबिलिटी तो लगभग 50 मीटर के पार देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ड्राइव करना भी, यहाँ तक आना भी काफी कठिन था हमारे लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो 4.7 सुल्तानपुर का सबसे लोएस्ट दिखाया गया है। और अभी तक जो कहानी है, ठिठुरन है, शीतलहर है। और आलम यह है कि अगर मैं फ्रेम के जरिए समझाऊं तो मैं देखिए पीछे जा रहा हूँ, फ्रेम से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, आप मेरी विजिबिलिटी को थोड़ा सा कमजोर पाएंगी, ब्लरी थोड़ी सी इमेज मेरी दिखाई पड़ेगी। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जब आगे करीब आपकी तरफ आऊंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, थोड़ा साफ दृश्य होगा। अब तस्वीर मरीन ड्राइव से देखें यहाँ लखनऊ के, तो आप देखें कि जो पेड़ लगे हैं आगे के, ये हरे भरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कैमरा फ्रेम पीछे जाएगा आप देखें ये पेड़ गायब से हो जाएंगे। केवल पेड़ों की बात नहीं है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी लगी है, उसके जरिए भी आपको हम समझाएंगे कि इस वक्त दृश्यता कितनी कम लखनऊ की है। 50 मीटर के पार देख पाना मुश्किल हो रहा है। सामने बनी तस्वीर पर दिखाइए, ये एक मूर्ति है भगवान बुद्ध की, और इस मूर्ति के जरिए समझें इस वक्त कोहरे के लखनऊ में हालात क्या हैं। ये मूर्ति भी साफ दिखाई नहीं पड़ रही है, मूर्ति के पीछे बने जो पेड़ है उसकी दृश्यता भी लगभग शून्य के बराबर दिखाई पड़ रही है। आलम यह है कि जो गाड़ियां यहां निकल रही हैं उनको फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गति जो है वो 30 से 20 के बीच में लोग गाड़ी बिल्कुल चला रहे समर्थ, हैं। और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है, मैदानी इलाकों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।